गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ पर देख लेते हैं आज हम यहाँ पर वन डे के चार्ट में क्या हुआ। वन डे के चार्ट में भी देखिए, अब यहाँ पर चार्ट को ध्यान से समझिए कि चार्ट पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, जो यहाँ पर पहले सपोर्ट था, जो अभी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ, वो लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए मार्केट कर क्या रहा है, ये जो सपोर्ट है अब इस टाइम हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास आकर के मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है। मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट एक कंटिन्यू रेंज बनाती जा रही है और किसी भी सपोर्ट को या किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने से पहले अगर रेंज बनती है तो वहां से एक अच्छे ब्रेकआउट की उम्मीद होती है। अब यहाँ देखिए 3 दिनों से यहाँ पर क्या चल रहा है। 3 दिनों से जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए अगेन जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगेन देखिए सेलर्स ने पूरा ट्राई किया प्राइस को नीचे लेकर के आने का, अगेन बायर्स ने ले आकर के ऊपर क्लोजिंग करा दी। आज भी सेम चीज हुई है, आज भी देखिए सेलर्स ने यहाँ पर फुल ट्राई किया है प्राइस को नीचे लेकर के आने का, बट बायर्स ने ले आकर के प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया है। मतलब देखिए अब ये क्या है, ये मार्केट ने एक साइन देना स्टार्ट कर दिया है कि मे बी प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो अपने को एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट में आज बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी, हम नहीं कह सकते बहुत अच्छी मूव थी। मूव जो मिली है वो अपने को आफ्टर 3 PM 250 के बाद ही मिली है, जो मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, नहीं करता हूँ मैं। तो 3 बजे के बाद कल भी अपने को एक अच्छी मूव मिली थी और आज भी अपने को 3 बजे के बाद एक अच्छी मूव मिली है। ठीक है, और फाइनली देखिए यहाँ से जो मूव मिली है वो काफ़ी अच्छी मूव थी। मतलब देखिए प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मतलब जो स्पॉट में जो मूव हुई थी वो मूव अच्छी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए हमको कल के लिए क्या करना है, अब मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने ट्रेड लिए थे वो समझाता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ओपन होते ही मार्केट में एंटर करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 9:16 के आसपास एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं मार्केट में एंटर क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ऑलमोस्ट पिछला एक रेजिस्टेंस एरिया था जो हमारे पास कल का ओपनिंग पॉइंट था। तो ये हमारे पास ओपनिंग पॉइंट है। ओपनिंग पॉइंट के नीचे मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मार्केट इस ओपनिंग पॉइंट के नीचे ही ओपन हो रही है और ये एरिया क्या था, हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया था। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करती तो मे भी शायद मैं ये ट्रेड नहीं लेता। लेकिन जब देखिए ये प्राइस नीचे की तरफ आने लग गया और 1 मिनट की कैंडल में जब मुझे एक पहली कैंडल जब ऑलमोस्ट चल ही रही थी, क्लोज नहीं हुई थी, आधी बन चुकी थी, उसके बाद जाकर के शायद मैंने वो ट्रेड लिया था। ठीक है, और पहली ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है देखिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मॉर्निंग टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा क्या है, पहले कैंडल को ट्रेड करना बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होता है। सो अगर आप करते हैं तो आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर पहली कैंडल में मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, अच्छा प्रॉफिट होता है। अगेन देखिए जब यहाँ पर दूसरी कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट होती है, इस कैंडल में भी ट्रेड लेता हूँ। देखिए मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट यहाँ पर कोई बड़ा नहीं था कि मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% पहली ट्रेड में फुल क्वांटिटी बुक करता हूँ, दूसरी ट्रेड में 80% बुक करता हूँ और इस लेवल के आसपास मार्केट ने क्या किया, होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा लेवल है, ये वही लेवल है जहां से मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया था। ये एरिया कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई थी फ्राइडे को। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास, ये रेजिस्टेंस एरिया था। अब यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट बना, मार्केट ने रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ गया। अभी ये सपोर्ट क्या है, अभी भी ये सपोर्ट अभी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा क्योंकि ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट एक कैंडल बनाती है, ऑलमोस्ट ट्वीजर टाइप की कैंडल बनाती है, बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी। ठीक है ना, दूसरा देखिए यहाँ पर कोई सेटअप नहीं था। मैंने जो सेटअप मॉर्निंग में ट्रेड कर लिए थे, मेरे पास यहाँ पर 2 सेटअप बन गए थे। बता देता हूँ, सेटअप 3 था और सेटअप 20 था। 2 सेटअप मेरे को यहाँ पर मॉर्निंग में मिल गए। जब आपको एक मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो ज़्यादा ग्रीड करने की भी जरूरत नहीं होती है। अभी यहाँ पर इस लेवल के आसपास आकर के मैं विदाउट सिग्नल, विदाउट कंफर्मेशन मैं ट्रेड तो ले लेता हूँ, बट उसके बाद मेरे को एक सडनली कोई फोन आता है, इमरजेंसी काम था, तो मैं वहां पर चले गया। ठीक है, अब ये ट्रेड क्या करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट प्रॉफिट लेकर के मैं ये सौदा काट देता हूँ। देखिए अब ये क्या है, अब लकीली ये प्राइस भी नीचे की तरफ आता है, प्राइस भी ऊपर की तरफ नहीं गया। मतलब ये एक लक ही कह सकते हैं कि जो ट्रेड मैंने सौदा काटा वो प्राइस देखिए मेरे फेवर में नहीं गया। अगर मैं इसको होल्ड करता तो मे बी मेरा स्टॉप लॉस जाता। ठीक है, अब प्राइस देखिए क्या करता है, प्राइस अपने अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आता है और प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आकर के मार्केट एक अच्छी खासी यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। एंगल्फिंग कैंडल बना करके प्राइस ऊपर की तरफ। अब ये लेवल देखिए, ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाती है, बट ये देखिए ब्रेकआउट कौन सा हो रहा है, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब ऐसा ब्रेकआउट नहीं हो रहा है जो किसी लेवल पर ऐसे सस्टेन करने के बाद मार्केट उसको ब्रेकआउट करे, ये वो वाला ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो ये अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है
और यहाँ पर जैसे ही देखिए एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड में बिल्कुल एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को सिखाता हूँ कि कभी भी देखिए ये चीज़ आपको भी बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर ब्रेकआउट कैंडल का कोई डोजी कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पर आपको बाइंग में बने नहीं रहना है, निकल जाना है। और अगर आपका वहाँ पर कोई सेटअप बनता है तो आप उस सेटअप पे जाकर के ट्रेड ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर एक सेटअप 15 भी बन रहा था तो वहाँ पर जाकर के मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इस ट्रेड में मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया था। अब देखिए अब मैं एक ट्रेड और लेता हूँ, वो ट्रेड मैं कहाँ पर लेता हूँ वो भी समझाता हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट देखिए यहाँ पर क्या करती है, बड़ी कैंडल बनाती है ग्रीन कलर की। अब बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, इसके बाद एक रेड कैंडल बन रही है। अब देखिए इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट लो ब्रेक कर रही है। लो ब्रेक क्यों कर रही है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास है। तो फिफ्थ ट्रेड में यहाँ पर लेता हूँ और ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसी लेवल के आसपास जब यहाँ पर मार्केट ये रेड कैंडल के ऊपर आना स्टार्ट करती है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। ऑलमोस्ट 5 ट्रेड लिए थे जिसमें से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे और ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं चले गया था ये ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट था, मतलब इसको मैं ब्रेक इवन नहीं गिनता हूँ। तो 5 ट्रेड लिए, 5 प्रॉफिट हुआ। मेरा व्यू देखिए क्या था, मेरा व्यू था कि मार्केट 39,000 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह जो चल रही है वो सारी नेगेटिव चल रही हैं, तो ऐसे टाइम में बाय करना देखिए मैं प्रेफर नहीं करता हूं, चाहे जितना मर्जी अच्छा चार्ट पैटर्न क्यों ना हो। अगर हाँ मुझे कोई वहां पर सेटअप मिल रहा है तब जरूर बाय कर लूंगा, बट अगर कोई चार्ट पैटर्न या टेक्निकल के हिसाब से मैं कभी भी बाय नहीं करूंगा। अब मार्केट देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। मार्केट इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करती है इस कैंडल के साथ और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करती है। दिस वाज द परफेक्ट कैंडल, ये परफेक्ट कैंडल थी यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2:30 बजे के बाद में ऑप्शन बाइंग में करता हूँ तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड को करना, इसलिए ट्रेड को मैंने छोड़ दिया। चलिए अब चलते हैं, आप 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट एक साइकिल बना रही है। ये साइकिल का प्राइस एक्शन का फेज 2 चल रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है प्राइस एक्शन की साइकिल क्या होती है तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक रेंज में जा रही है और ये जब होता है और जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जब दे देती है तो मार्केट इस साइकिल को जाके कंप्लीट करती है। पहली साइकिल हमारी ये होती है, फेज 1 ये होता है, ये हमारा फेज 2 होता है और जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये फेज 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फेज 2 चल रहा है, मैंने आपको अभी ये मोटा मोटी बता दिया है। अब देखिए कल हमको करना क्या है। अब हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो 2 लेवल हैं, दोनों राउंड फिगर लेवल है, ऑलमोस्ट 40,000 और 39,000। 39,000 का लेवल तो बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने है, मतलब इसको आप मान सकते हैं 38,950 के आसपास ये हमारे पास जो नीचे की तरफ लेवल है और ऊपर का जो लेवल है वो है 38,900 के आसपास, ठीक है। तो अब मार्केट अगर गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है उस सिनेरियो में अपने को बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास इमीडिएट जो हर्डल है वो हर्डल देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस निकल के आएगा ऑलमोस्ट 590 के आसपास, 600 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली यहाँ से अपने को ये भी एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो देखिए मैं इस रेजिस्टेंस को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा जो हमारे पास 39,700 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ पर मे बी गैप अप खुल जाती है, क्योंकि देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई है आज, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है मार्केट में भी गैप अप खुल जाए, लोग पोजीशन बना करके गए होंगे। तो यहाँ पर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर अगर मार्केट मुझे कोई सिग्नल देती है तो मैं यहाँ पर क्लियर कट मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए देखूंगा। मेरा पहला टारगेट क्या होगा, मेरा पहला टारगेट ये जो क्लोजिंग लेवल है जहाँ पर मार्केट ने आज क्लोज किया है इस लेवल के आसपास आकर के मैं पहला ट्रेड यहाँ पर बुक करने की कोशिश करूंगा। अब नीचे से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट मान लीजिए टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो मैं अगेन यहाँ पर एक सेल के ट्रेड के लिए देखूंगा और मेरा जो टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, ठीक है। तो एक सेल का ट्रेड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दूसरा सेल का ट्रेड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जब मार्केट सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी। तीसरा सेल का ट्रेड मार्केट मान लीजिए कि अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाती है या मार्केट समझ लीजिए यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट जाकर के इस लेवल को टेस्ट करती है 39,900 के लेवल को और यहाँ पर मार्केट कोई रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो मैं सेलर बन जाऊंगा। अगर ये ब्रेकआउट देती है तो मैं वेट करूंगा। मैं वेट क्या करूंगा, 15 मिनट में ब्रेकआउट कैंडल को क्लोज होने का वेट करूंगा। जब 15 मिनट में ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बाइंग का लेवल हो गया ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ बाइंग कहां पर करनी है, नीचे की तरफ बाइंग जो हमारे पास जहां से हम आज कंटिन्यू बाउंस बैक हुए हैं, अगर मार्केट आपको 39,000 या 38,950 के लेवल के आसपास मिलती है तो यहां से हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज जो नीचे से हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा
तो यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद या कोई कैंडल स्टिक सिग्नल देगी तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास। ठीक है, तो मैंने आपको बाइंग के सिग्नल लेवल भी बता दिए हैं और सेलिंग के भी लेवल बता दिए हैं। बाकी जो सारी चीज़ें रहेगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।